जय हिंद एवरीवन। तो आज हम देखेंगे हमारा जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का टॉपिक है वो टॉपिक है ट्राईएक। ट्राईएक का फुल फॉर्म क्या है? ट्रायोड फॉर अल्टरनेटिंग करंट। ये होता क्या है इसके बारे में हम कंप्लीट जानेंगे, इसका डिस्क्रिप्शन जानेंगे, इसका स्टेटिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक जानेंगे, हर चीज़ जानेंगे। फिर हम देखते हैं इसमें क्या होता है। इसमें हमारा जो पॉइंट है पहला क्या है? बाई डायरेक्शनल डिवाइस। अब ये क्या होता है? जो हमारा ट्राईएक होता है वो क्या होता है? बाई डायरेक्शनल डिवाइस होता है। मतलब ये क्या होता है? इसमें इसमें आपका दो डायरेक्शन से यूज, अभी हम आगे देखेंगे जब इसका कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे तो हम जानेंगे इसका कैसे ये बाई डायरेक्शनल डिवाइस है। अब उसमें सेकंड पॉइंट हमारा क्या है? इलेक्ट्रिकली टू ट्रांजिस्टर कनेक्टेड इन एंटी पैरेलल। ये देखिए पॉइंट आपको याद करना है कि ट्राईएक जो होता है वो क्या होता है? आपका उसमें दो थायरिस्टर होते हैं। दो थायरिस्टर कैसे कनेक्ट होते हैं? वो हमारे एंटी पैरेलल कनेक्ट होते हैं। और ट्राईएक जो हमारा होता है वो ब्लॉक कर देता है। यहाँ पे देखिए ट्राईएक हमारे क्या करता है? ब्लॉक करता है हाफ साइकिल ऑफ एसी वोल्टेज। कब ब्लॉक करता है? जो हमारा ट्रायोड होता है फॉर अल्टरनेटिंग करंट होता है वो एसी वोल्टेज को जो हाफ साइकिल आता है उसे ब्लॉक कर देता है। लेकिन कब? जब हमारा सप्लाई पीक वोल्टेज, जब हमारा जो सप्लाई पीक वोल्टेज हो वो लेस हो, किसके कंपेयर में? जो हम सप्लाई ब्रेक ओवर वोल्टेज दे रहे हैं फॉरवर्ड और रिवर्स बायस में, अगर वो हमारा ज़्यादा है तो हमारा जो ट्रायक होगा वो ब्लॉक कर देगा, हाफ साइकिल के एसी वोल्टेज को लेगा ही नहीं वो। तो क्या समझे इस पॉइंट से कि जो हमारा ट्राईएक होता है वो ब्लॉक कर देता है हाफ साइकिल एसी वोल्टेज को। कब? जब हम जो कोई भी सप्लाई पीक वोल्टेज दे रहे हैं उससे लेस देन, हमारा जो सप्लाई पीक वोल्टेज हमारा लेस देन हो, किसके? जो हम ब्रेक डाउन वोल्टेज दे रहे हैं, ब्रेक ओवर वोल्टेज दे रहे हैं फॉरवर्ड और रिवर्स बायस का। और ट्राईएक कब टर्न ऑन होगा, कब उसको एक्सेप्ट करेगा एसी हाफ एसी वोल्टेज को? जब हम कोई भी स्मॉल पॉजिटिव या नेगेटिव, कोई भी आप जब स्मॉल पॉजिटिव या नेगेटिव वोल्टेज दोगे, किसको दोगे? गेट को, विथ रिस्पेक्ट टू MT1। MT1 क्या है? आपका मेन टर्मिनल। ये आपका मेन टर्मिनल है। इसमें दो आएंगे टर्मिनल, मेन टर्मिनल 1, मेन टर्मिनल 2। तो आप क्या समझे कि ट्राईएक हमारा टर्न ऑन तभी होगा जब हम एसी वोल्टेज, जो एसी वोल्टेज प्रोवाइड कर रहे हैं हाफ एसी हाफ साइकिल का, तभी हमारा टर्न ऑन होगा जब आप कोई भी स्मॉल पॉजिटिव या निगेटिव वोल्टेज गेट को देंगे विथ रिस्पेक्ट टू मेन टर्मिनल 1। अभी हम देखेंगे मेन टर्मिनल 1, अभी डायग्राम में आएंगे। अब देखिए हम इसका स्ट्रक्चर जानते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर देखिए, यहाँ पर है स्ट्रक्चर देखिए। आप देखिए स्ट्रक्चर सिंपल से समझिए। पहला देखिए ये हमारा क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर है। अब बेसिक स्ट्रक्चर में हमारा क्या है? ये देखिए हमारा ये P1 यहाँ पे देखिए मेन टर्मिनल 2 और मेन टर्मिनल 1 हमारा इधर कनेक्ट रहेगा। ये पॉइंट आप याद रखिएगा कि इसमें जो हमारा क्या होगा, हमारा देखिए इसमें जो N1 N2 N3 4 तक होंगे। देखिए यहाँ पे N1 N2 N3 N4, हमारा जो P1 होगा वो पहले पॉजिटिव हमारा कनेक्ट होगा मेन टर्मिनल से, जो कि सेकेंड हमारा टर्मिनल, उसके साथ हमारा जो N4 टर्मिनल जो N4 होगा वो भी अटैच रहेगा। फिर उसके बाद P1 हमारा जो होगा हैविली होगा, इसलिए देखिए इस साइड भी P1 इस साइड भी P1। फिर उसके बाद उसको फॉरवर्ड करेगा N1। फिर उसके बाद P2 और N3 जो होगा N2 N3 वो हमारा स्मॉल लीजन होगा, किसके अंदर को एग्जिस्टेंस कर रहा है आप बताइए? P2 के अंदर कोई एग्जिस्टेंस कर रहा है। देखिए N2 N3 हमारा है ना, और जो हमारा N2 टर्मिनल होगा, जो N2 का टर्मिनल होगा वो मेन टर्मिनल 1 से कनेक्ट होगा, और जो हमारा N3 का होगा वो हमारे गेट से कनेक्ट होगा। समझ गए? देखिए डायग्राम देखिए, आपको लर्न तो करना ही होगा थोड़ा बहुत, क्योंकि अब डायग्रामेटिक है उसको कैसे हम बताएं आप समझ नहीं सकते। देखिए मेन टर्मिनल क्या हम कहें, देखिए आप सिंपल ऐसे याद करिए कि आप P1 कोई भी जो आप P1 टर्मिनल ले रहे हैं उसको हैविली डोप है, आपके अपर साइड में भी है लोअर साइड भी है। फिर उसके साथ जो हमारा N4 अटैच हो जाएगा। N4 देख रहे हैं, N4 टर्मिनल भी हमारा इधर ही होगा। फिर उसके बाद N1 होगा और P2, और P2 के अंदर ही हमारा कोई एग्जिस्टेंस होगा N2 का और N3 का होगा। N2 जो कि हमारा मेन टर्मिनल 1 से कनेक्ट है, N3 हमारा गेट से कनेक्ट है। अब इसका सिंबल देख सकते हैं आप, ये देखिए सिंबल ये है ना, एंटी पैरेलल आपको दिख रहा है कि नहीं आप बताइए? यहाँ पे हमने पॉइंट पढ़ा था ना, देखिए यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था? एंटी पैरेलल। तो यहाँ पे आप फिगर में भी देख सकते हैं। देखिए फिगर में है ना एंटी टर्मिनल, देखिए ये एक हमारा इसके इधर है और एक अपोजिट डायरेक्शन को शो कर रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारा एंटी टर्मिनल है। सिंबल आपको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, गेट आपका इधर रहा और मेन टर्मिनल इधर है, मेन टर्मिनल 1 और मेन टर्मिनल
2 आपका इधर है। और आपको थायरिस्टर इक्विवेलेंट दिखाना है तो देखिए थायरिस्टर इक्विवेलेंट इधर है, देखिए एंटी पैरेलल कनेक्ट है आपका ये, और मेन टर्मिनल 2 आपका ऊपर था और मेन टर्मिनल 1 आपका नीचे था। ये हमारा है थायरिस्टर इक्विवेलेंट। अब इसके वर्किंग के बारे में थोड़ा समझते हैं हम। वर्किंग क्या है, देखिए इसमें जो हमारा ट्राई होता है वो फोर डिफरेंट मूड पे डिपेंड करता है। 4 मूड इसके होते हैं, आपको अभी बताएंगे 4 मूड कौन कौन से होते हैं। ये जो हमारे 4 मूड होते हैं वो पोलैरिटी के ऊपर डिपेंड करते हैं कि पोलैरिटी मेन टर्मिनल 1 का कैसा है, मेन टर्मिनल 2 का पोलैरिटी कैसा है, या गेट का कैसा पोलैरिटी है। तो ट्राइएक जो होता है वो हमारा किस पे वर्क करता है, 4 डिफरेंट मूड इसके पॉसिबल हो सकते हैं, और ये डिपेंड करता है हमारे पोलैरिटी पे भी डिपेंड करता है कि मेन टर्मिनल 1, मेन टर्मिनल 2 या गेट का कैसा कैसा पोलैरिटी हो सकता है। तो बात करते हैं मूड 1 का। 4 मूड आपको बताए थे। देखिए मूड 1 अब कौन कौन से हैं। पहला क्या, जो जब हमारा मेन टर्मिनल 2 क्या हो, देखिए यहाँ पे मेन टर्मिनल 2 हमारा पॉजिटिव हो, किसके रिस्पेक्ट में, मेन टर्मिनल 1 के, और गेट भी हमारा पॉजिटिव हो मेन। अब देखिए एक पॉइंट आप याद करिए कि जब भी आप मूड डिफाइन कर रहे हैं तो हम हमेशा विथ रिस्पेक्ट टू मेन टर्मिनल 1 से ही लेंगे, क्योंकि हम वहीं पे सब चीज़ अप्लाई करेंगे, सप्लाई वोल्टेज करेंगे, सप्लाई करंट जो भी करना होगा हमको वहीं पे करेंगे। इसलिए हमको रिमेंबर करना है कि कभी भी जब मूड का बात करें तो हमको हमेशा मेन टर्मिनल 1 से ही हमको विथ रिस्पेक्ट करना होगा। तो पहला हमारा कंडीशन क्या था, जब हमारा मेन टर्मिनल 2 और गेट दोनों हमारा पॉजिटिव हो, किसके रिस्पेक्ट में, हमारे मेन टर्मिनल 1। ये हमारा पहला मूड है। अब दूसरा मूड ऐसे ही देख लेते हैं। देखिए दूसरा मूड हमारा कैसा होगा, तब जब हमारा MT2 और जब हमारा MT2 पॉजिटिव हो और गेट हमारा निगेटिव हो, किसके रिस्पेक्ट में, अब बताइए, मेन टर्मिनल 1 के रिस्पेक्ट में। तो मूड हमारा सेकंड क्या हुआ, जब भी हमारा मेन टर्मिनल 2 पॉजिटिव और गेट हमारा निगेटिव होगा। वैसे ही थर्ड टर्मिनल आप अपोजिट कर दीजिए, ये निगेटिव ये पॉजिटिव मेन टर्मिनल 1 के। अब सेकंड वैसे ही हमारा जो हमारा फोर्थ मूड है वो भी कैसे, मेन टर्मिनल 2 निगेटिव और गेट वाला भी निगेटिव विथ रिस्पेक्ट टू मेन टर्मिनल 1। ये हमारा था कंप्लीट वर्किंग। इसका था कैसे कि जब हमारा देखिए जब हमारा क्या होगा कि हमारा जब MT2 पॉजिटिव होगा, मतलब यहाँ हमारा पॉजिटिव हुआ, तो ये P1 जो हमारा होगा वो कैसा होगा, फॉरवर्ड बायस होगा। तो हमारा वर्क कैसे करेगा, ये P1 N1 वर्क करेगा पॉजिटिव, और जो हमारा N1 P2 भी पॉजिटिव वर्क करेगा। तो ऐसे ही हमको क्या करना होगा, ये पॉजिटिव और निगेटिव शो कर रहा है कि कब हमारा फॉरवर्ड होगा, कब हमारा रिवर्स होगा, ये सारा चीज़ इससे पता हमको चल रहा है। वैसे ही इसमें था कि हमारा जब MT2 पॉजिटिव रहेगा तो फॉरवर्ड होगा। अब देखिए इस वाले केस में थर्ड मोड में क्या होगा, हमारा रिवर्स बायस हो जाएगा, क्योंकि हमारा P टर्मिनल के साथ नेगेटिव कनेक्ट हो जाएगा टर्मिनल। तो ये हमारा ऑब्वियस सी बात है कि वो हमारा नेगेटिव हो जाएगा। अब हम ये ऐसे ही हमारा देखिए वर्किंग चारों मूड पे आपको डिपेंड करता है। ये आपको 4 मूड आपको लर्न होने चाहिए। फिर उसके बाद हम बात करते हैं स्टैटिक्स कैरेक्टरिस्टिक के इसके बारे में। स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक क्या है हमारा ट्राइएक का, तो यहाँ पे सिंपली देखिए हमारा जो ट्राइएक है वो पहले क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में यूज़ होता है। तो इसलिए देखिए हम यहाँ पे क्या किए हैं, देखिए यहाँ पे आपका करंट इंक्रीज हुआ, फिर यहाँ से हमारा फॉल डाउन होना स्टार्ट हो गया है। फिर वैसे ही हमारा यहाँ पे 2 हम गेट करंट लिए हैं, तो 2 जितना ज़्यादा गेट करंट होगा वो उतना जल्दी ही हमारा क्या होगा, फॉरवर्ड बायस में तुरंत ब्रेक डाउन होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जितना ज़्यादा IG2 आपका यहाँ पे ज़्यादा है, इसलिए वो बहुत पहले ही वहाँ पे हो गया, डिफ़ॉल्ट हो गया। फिर उसके बाद IG1 हुआ। फिर सिमिलरली देख सकते हैं रिवर्स बायस वाला भी कंडीशन वैसे ही है। ये भी देखिए यहाँ पे ये IG2 का है और ये हमारा IG1 का है। तो ये रहा हमारा क्या, रिवर्स बायस के लिए, ये हमारा फॉरवर्ड बायस के लिए। ये हमारा मूड 1 में हमारा देखिए मूड 1 में आपको बताए थे कि पॉजिटिव यहाँ पे फॉरवर्ड बायस होता है, और मूड 3 में हमारा रिवर्स ब्रेकडाउन होता है। इसलिए हमारा मूड 1 और मूड 3 में ही वर्क ये करता है ट्राइएक का जो स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक है। तो ये हमारा रहा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द ट्राइएक। थैंक यू, जय हिंद।